फिर क्या था, दक्कू आगे आगे बंदर पीछे पीछे। पूरे माथेरान में दौड़ाया बंदरों ने दक्षेश को। बंदरों से कभी ना लेना पंगा, ये सबक मिला दक्षेश को, ये सबक मिला दक्षेश को। मन तो नहीं कर रहा पर फिर भी तालियां। थैंक यू। ज्योति भाभी, अरे यहाँ के बैठी ना। हाँ हाँ आती हूँ, 2 मिनट। दक्कू भाई, ये तो बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि बंदरों से पंगा ले लिया आपने? हाँ, वो भी माथेरान में, जहाँ इंसान कम और बंदर ज्यादा रहते हैं। वरना भाभी, आप तो है सुंदर सौम्य सन्नारी, आप नहीं समझेंगी आजकल के बंदरों की होशियारी। अरे वाह। वरना भाभी, आप नहीं जानती आजकल के बंदर बहुत ही बदमाश होते जा रहे हैं। मेरे रूम से मेरा मनमल का कुर्ता पजामा और जरी वाला जैकेट चोरी करके लेके गए। और फिर दक्कू को याद आई नकलची बंदरों वाली कहानी। इन्होंने अपने सारे कपड़े उठाकर बंदरों के सामने रख दिए और उनको दिखा दिखा के एक एक कपड़े जमीन पर फेंकने लगे, ताकि बंदर भी इनकी नकल करके इनके कपड़े वापस फेंक दे। वाह दक्कू अंकल, आपने तो बड़ी अच्छी स्कीम लगाई कपड़े वापस लेने की। स्कीम लगाई थी, पर जैसे हमने अपने बाप दादाओं से नकलची बंदर वाली कहानी सुन रखी है, उन बंदरों ने भी अपने पूर्वजों की कहानी उनसे सुन रखी होगी। उन कमबख्त चालाक बंदरों ने मेरे कपड़े तो वापस नहीं किए, उल्टे मैंने जो कपड़े फेंके थे वो कपड़े भी चोरी करके लेके गए। क्या? माय गॉड, क्लेवर मंकीज। फिर क्या हुआ? और क्या होना था, वो बंदर पूरे माथेरान में दक्कू के कपड़े बड़े शान से पहनकर घूमते रहते थे और दक्कू कच्चे बनियान में पूरे दिन होटल में बैठे रहते थे। सॉरी दक्कू भाई। वरना भाभी, मुझे गुस्सा इस बात का नहीं आया कि बंदर इवॉल्व हो गए हैं, बल्कि मुझे गुस्सा आया उन नक्खट बदमाश बंदरों के चोरी करने पर, क्योंकि मेरे तीसरी क्लास के मास्टर जी ज्ञानचंद मेहता जी ने मुझे बताया था, चोरी करना पाप है, उसके घर में सांप है। वरना भाभी, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन चोरी नहीं, क्योंकि चोरी करना रूल्स के खिलाफ है और रूल मतलब रूल फॉलो ना करे ते फुल गो बैक टू स्कूल। आई नो राजेश सर कि आप कुरियर कंपनी के मालिक हैं। नहीं, मैं कुरियर कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मैं वहां पर नौकरी करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ वहां पे। अब बात तो एक ही हुई ना सर। मतलब? अब देखिए ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस रिसोर्ट का मालिक हूँ, पर हूँ मैं मैनेजर। उसी तरह से आप भी हो मैनेजर, और मुझे ऐसा लगा कि आप मालिक हो। कौन लोग है वो जो आपको इस रिसोर्ट का मालिक समझते? एक तो मैं हूँ सर, हाँ, और दूसरा ये था। आपका है ना ऐसे वैक्स का स्टैच्यू बना के ना इधर ऐसे रिसेप्शन के बाहर धूप में ही रखना चाहिए। आई नो सर, आई नो दैट आई डिजर्व इट। एक्चुअली इतनी मेहनत करके यहाँ ऊपर तक आया हूँ कि अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मेरा भी एक पुतला होना चाहिए। काम की बात करें, आपका कुछ काम था ना? कौन सा काम सर? नहीं था? अरे हाँ, आई एम सॉरी। हमारे रिसोर्ट के मालिक है मिस्टर नैवेद्य, उनके 2 बड़े-बड़े कंटेनर्स आने वाले हैं, तो वो मुंबई भिजवाने हैं। ठीक है, कितने बड़े कंटेनर्स हैं? वो देखिए ना, ये इतने। ये बक्सा होता है, कंटेनर नहीं। ओह सॉरी, एक मिनट, मैं एग्जैक्ट साइज बोलता हूँ। आई थिंक यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये इतने होने चाहिए। नहीं, इससे बड़े होंगे ना थोड़े। ये इतने सर हो सकते हैं सर। ये देखिए, आप बचपन से ही ऐसे हैं कि बड़े होने के बाद आपके सर पे कोई चोट लगी थी? चोट आई है मुझे जी? मतलब छोड़िए ना, आज ये दोनों कंटेनर्स एक ट्रक में फिट होंगे। अरे आराम से सर, आप ट्रक बुला तो लीजिए। वो बताइए ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आई नो सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी कुरियर कंपनी की वजह से हमारे कंटेनर मुंबई जा पा रहे हैं। राजेश भैया, हाँ कोई पार्सल जा रहा है क्या डिलीवरी होने? जी, क्यों? अब मेरी ना एक बैग है, वो मेरे घर पे आप पहुंचा देंगे? लेकिन आपके घर पर कौन होगा? तिवारी जी। वो घर पे है आपके? नहीं राजेश भैया, वो तिवारी जी रिसेप्शन पे रख लेंगे, फिर मैं जब मुंबई जाऊंगी तो ले लूंगी उनसे। तो कुरियर भेजने की क्या जरूरत है ज्योति भाभी? आप जब यहाँ से चेकआउट करेंगी, मुंबई जाएंगी, तो साथ में लेकर जाइए ना बैग। आई नो हाँ। नहीं, क्या है ना कि जो काम जब हो जाए तभी अच्छा है ना।
और अब देखिएगा मैं जब यहाँ से जाऊंगी ना तो बहुत सारा सामान होगा मेरे पास, तो ये एक बैग भेज के मैं अपना बोझा कम कर लेती हूँ। डोंट वरी, चंदू और दासानी घर पर बैग पहुंचा देंगे आपके। थैंक यू राजेश भैया। अच्छा वैसे क्या क्या सामान भेजना था? मामूली सामान है, कुछ खास नहीं है। मैं बैग रेडी करती हूँ। हाँ गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस बैग में क्या भेज रही हूँ। अगर किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मम्मी, आपका एक कारनामा तो पापा को बताना ही पड़ेगा। यो कहाँ जा रहा है? पापा के पास। What happened? तू तो टेंशन में क्यों है? टेंशन वाली बात है, तभी तो मैं टेंशन में हूँ ब्रो। क्या हुआ बता। सुन, तो फिर तू ये बात अपने डैडी को बता के उनको टेंशन में क्यों लाना चाहता है? अरे ये प्रॉब्लम हम अपने लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कैसे सॉल्व करेगा? अरे मेरा बैग। लेकिन ब्रो ये तो दिखेगा। देखा, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। ब्रो यू आर जीनियस। ब्रो अपना सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ब्रो, लेकिन अपने सीक्रेट से ज्यादा डेंजरस तो ज्योति आंटी का सीक्रेट है, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली वो मतलब रूल्स वाले अंकल को। हाँ। रूल्स मतलब रूल्स वाले अंकल को पता चल गया कि तुम दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने दिल में दो बड़े बड़े राज छुपा के बैठे हो। जल्दी बताओ क्या है वो, क्योंकि बड़ों से राज छुपाना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। जल्दी बोलो। ब्रो अब तो बताना ही पड़ेगा। यस। हाँ ब्रो। अंकल, मम्मी आप? वंदना भाभी, कहाँ? जरूर इस रमणीय रिसोर्ट में कुछ न कुछ चल रहा है जिसका ये रूल्स मतलब रूल्स फेम दक्षेश जोशीपुरा पता लगा के रहेगा। क्या खाना लाते थे सर आप, क्या खाना लाते थे? आपसे ज्यादा तो आपके खाने को मिस कर रहा हूं मैं। क्या? I mean, आपको भी मिस करता हूँ। आप हैं सर, आप जैसे इंसान को दिया लेके ढूंढने निकलो ना। बस वो मक्खन है ना पराठे पे लगाना, मुझ पे नहीं। वो कंटेनर लोड होने में कितना टाइम है? 5 मिनट में हो जाएगा सर। ओके, और ज्योति भाभी की बैग ले ली? ज्योति भाभी बैग लेके आई ही नहीं अभी तक। आई नहीं? राजेश भैया। हाँ, लेकिन खाली हाथ। मेरी ना बैग नहीं मिल रही है। मिल जाएगी, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगी। लेकिन हम नहीं मिलेंगे, हमें तुरंत जाना है। नहीं प्लीज देखिए, ऐसा मत कीजिए। 5 मिनट रुकिए, मैं वापस एक बार पूरे रिसोर्ट में देख लेती हूँ, कहीं और होगा शायद। मैं ढूंढ लाती हूँ प्लीज राजेश भैया, मैं अभी आई। बॉम्ब! राजेश सर बॉम्ब! क्या हो गया? बॉम्ब! कहाँ पे? बॉम्ब स्क्वाड बुलाओ सर, पुलिस को फोन करो, फायर ब्रिगेड बुलाओ जल्दी। क्यों, क्या हुआ? सर हमारे रिसोर्ट के वाटर पार्क एरिया में एक लावारिस बैग मिली है जिसके अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक 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 कर रहा है सर। चलो देखते हैं। आराम से आराम से। ओह माय गॉड! हेलो, पीछे 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 हट जाए पीछे। हाँ पीछे। पीछे। लाइफ में सोशल डिस्टेंसिंग और बम में टोटल डिस्टेंसिंग होना बहुत जरूरी है। पीछे पीछे सर। हेलो, पीछे सुनाई नहीं देता आपको? वंदना भाभी वेलकम। आप प्लीज आगे आइए, आगे आराम से देखिए प्लीज। क्या? आप आगे आइए, आराम से देखिए। क्या
प्रसाद बंट रहा है? अरे बॉम्ब फट रहा है, मतलब फटने वाला है। हाँ आइए आइए आगे आइए और आराम से देखिए। वेलकम वेलकम। राजेश भाई, मेहमान नवाजी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अरे अरे बॉम्ब है या लड्डू है उसमें जो मेहमान नवाजी कर खिलाने वाले हो आप? मेरा दक्कू है बहुत भोला, मेहमान नवाजी के लिए वंदना भाभी को दिखा रहा है बॉम्ब का गोला। जानता नहीं है नादान, फटेगा बॉम्ब तो निकलेगा आग का शोला, निकलेगा आग का ताली शोला। बजाओ सब लोग, चलो चलो। थैंक यू। राज, हाँ ये बैग मैंने कहीं देखा है। ज्योति भाभी, ये ज्योति भाभी का बैग है। क्या? एक मिनट, मेरा बैग? हाँ, कहाँ है वो? अरे हाँ, ये तो मेरा बैग है। क्या? पीछे पीछे पीछे। एक मिनट। ज्योति भाभी, मतलब आपने इस रिसोर्ट में टाइम बॉम्ब फिट किया? यू आर अंडर स्ट्रेस। सर वो अंडर अरेस्ट होता है। आई नो। अरे जो भी कहते हो, लेकिन मार्फतिया जी मैंने नहीं बॉम्ब फिट किया है इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से टिक टिक की आवाज सुनी है इसमें से। हाँ? आपके कान बज रहे होंगे। ज्योति भाभी क्या कर रही हैं आप? अरे मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सुसाइड कर रही हैं आप, सुसाइड। और सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी के किसी भी सदस्य को सुसाइड नहीं करने दूंगा। हाँ, एक एक को परेशान कर करके मैं खुद ही मारूंगा। Excuse me? अरे भागो! ओ मार्फतिया भाई, सुनिए, कान लगा कर, कहाँ आ रही है इसमें टिक टिक की आवाज, सुनिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने कानों से टिक टिक की आवाज सुनी थी। क्योंकि जब आपने ये बैग देखा ना, तभी आपने मान लिया कि इसमें टाइम बॉम्ब है, और फिर आपके माइंड ने आपके कानों में टिक टिक करनी शुरू कर दी। इसे फॉल्स अलार्म कहते हैं। आई नो। अच्छा, आई नो। अरे जब इंसान पैनिक होता है ना, तब माइंड ये फॉल्स अलार्म बजाने लगता है, जो आपके कानों में घड़ी की टिक टिक बन के सुनाई देता है। आई नो। अच्छा, यू नो। चलो अभी चंदू दासानी, चलो ना, निकलो, अभी लेट हो रहा है। चलो जाओ, ये बैग लेकर जाओ। लाई, आराम से ले जाइए। हे कुबेर भगवान, लक्ष्मी। अरे रुको चंगू मंगू, रुको जरा। हाँ, कहाँ जा रहे हो? एक मिनट। चंगू मंगू नहीं, दासानी चंदू है। हाँ, आई नो। हाँ, बट दे डोंट नो क्या? कि हमारे रिसोर्ट की पॉलिसी है कि जो भी कुरियर यहाँ से बाहर जाएगा वो पहले यहाँ चेक किया जाएगा, उसे खोला जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें क्या है। हाँ, या प्लीज गो अहेड। नहीं। मैं क्यों अपना बैग चेक करने दूं? और ये कैसा रूल है आपके रिसोर्ट का? मैम रिलैक्स, देखिए ये हमारे रिसोर्ट के रूल्स है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। मार्फतिया, बैग चेक करो। लाइए मैम प्लीज। नहीं, देखिए, अगर आपने मेरी बैग को हाथ लगाया ना, तो मैं इनके साले से आपकी कंप्लेंट कर दूं। अरे मैम, कंप्लेंट? ज्योति भाभी, चेक करने दीजिए ना बैग, क्या है उसमें, लाइए। मार्फतिया, तुम डरो मत, बैग चेक करो। तुम पे कोई आँच आई तो तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा, वो भी फ्री में। और वो आपका पहला और आखिरी केस होगा। इग्नोर हिम, चेक द बैग। नहीं, आगे मत आना। तुम ठहरो, ये बैग मुझे ही चेक करना पड़ेगा। नहीं, बैग दीजिए ज्योति भाभी। नहीं दूंगी मैं। क्यों चेक करने दूं? नहीं, आगे मत आना। बैग दीजिए ज्योति भाभी, बैग दीजिए ज्योति भाभी। दे। जल्दी हो, ढोलक मत बजाइए, ट्रक को जाना है मुंबई। ओके। चोरी, हाँ चोरी हो गई। चोरी, हाँ चोरी। ओह माय गॉड,
चोरी है ये, चोरी। ज्योति भाभी, चोरनी है आप, चोरनी। क्या फायदा, क्या फायदा 4 BHK 5 BHK भाइयों की बहन होने का, जब ऐसी चिंदी चोरी करनी थी। छी, आपने सेंट दर्शन हाइट सोसाइटी का नाम मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में। एक आइटम नहीं, 2 आइटम नहीं, पूरा बैग भर के चोरी। छी। ए, खेलचप्पी झालर जोशीपुरे, तू ज्योति को क्या सुना रहा है बे? मैंने उसको बोला था ये सामान बैग में भरने के लिए। क्या क्या क्या? मुझे तो पहले से ही पता था कि चोरी के पीछे इसी का हाथ है। हम सब शरीफ सफेद भेड़ों के बीच बदमाश काली भेड़ यही है। काली भेड़? ब्लैक शिप। व्हाट? थारे से तो ना बाद में निपटता हूँ, पहले ये मामला निपटा लूं। ज्योति, राजेश भाई, मैं समझा क्या है, 2-3 दिन के लिए मैं बाहर गाँव जाता हूँ ना, तो होटल में ठहरता हूँ, रोज 3-4 आइटम बैग में जमा करो। तो मैंने यहाँ पर भी ज्योति से कहा कि तू भी 3-4 आइटम बैग में जमा कर, तो इसने पूरी बैग ही भर दी। भरी नहीं अरशद, पूरी बैग भर गई। हम यहाँ आए थे 2-3 दिन के लिए, अब रहते रहते पूरा महीना हो गया, तो रोज ऐसे 2-3 चीजें इकट्ठा करने में पूरी बैग भर गई। आप ना अरशद हमेशा मुझे गलत फंसाते हो। मैं आपकी बात मानू तो भी गलत और ना मानू तो भी गलत। ज्योति, तू रो क्यों रही है लेकिन? चोरी। अरे ज्योति देख, हम लोग 2-3 दिन के लिए आए थे, हाँ, तो उसके बाद तुझे बैग में आइटम भरना बंद कर देना चाहिए था। अगर हम लोग पूरा साल रुकते तो तू ऐसी 10 बैग बनाती क्या? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, 10 नहीं 12 बैग। 1 महीने में 1 बैग भरेंगे तो साल में 12 बैग भरेंगे ना। इतनी भी कैलकुलेशन नहीं आती? मुझे तो लगता है शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं, ये चना कुरमुना बेचता होगा। मुझे तो लगता है शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं, ये चना कुरमुना बेचता होगा। राजेश भाई, आपकी आंख की शर्म कर रहा हूँ, वरना इसको तो ना मैं बीच में से फाड़ देता था। 2-2 जोशीपुरा घूमते यहाँ पर। शर्म तो तू कर हर्षद, तू अपनी बीवी से चिंदी चोरी करवाते हो। इतना पैसा क्या बैंक में रखने के लिए कमाते हो? अरे वाह, तो कविता होगी। तेरी कविता की तुम। नो वायलेंस, नो वायलेंस। सर 1 मिनट, अरशद भाई जूता पहनिए, आप जूता पहनिए। नीचे बस यहीं पे खड़े रहिए। 1 मिनट, दक्कू भाई प्लीज शांत रहिए सब लोग प्लीज। और दक्कू भाई, एक बात कहूं, हम सब छोटी मोटी चोरियां करते हैं, ओके? दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने कभी किसी होटल या रिजॉर्ट से कोई चीज नहीं उठाई? हाँ, ली होगी। ऐसे 1-2 शैम्पू की बोतल ली होगी, वो भी गलती से। लेकिन ऐसे बैग भर के इतना सारा सामान, राजेश भाई ये तो चोरी हुई ना, चोरी। हाँ, किसी होटल या रिजॉर्ट से चीजें उठाना ये है तो चोरी, तो? लेकिन इतनी भी कोई ऐसी बड़ी चोरी नहीं है कि जिसकी सजा दी जाए। जिस तरह बचपन में हम बगीचे में से आम चुरा कर खाते थे, याद है ना? हम सब ने किया वो, आम चुराना या गुलाब का फूल चुरा कर भाग जाना। उसी तरह रिजॉर्ट या होटल में हमने सबने कभी ना कभी कोई ना कोई चोरी जरूर की है, ओके? तू कुछ समझा? हो ब्रो, चल मैं समझाता हूँ। मार्फती प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ, हाँ, और वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी चीज नहीं होगी, प्लीज। आई नो। थैंक यू। और राज, वैसे भी जो टॉयलेटरीज हम यूज करते हैं वो अक्सर अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो वेस्ट हो जाती है ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद किसी भी रिसोर्ट या होटल से कभी ये सारी चीजें नहीं उठाऊंगी। मैं भी। मार्फतिया जी, एक आइडिया है। हाँ। मतलब मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि उस आइडिया की वजह से ये सब पूरी तरह से रुक जाएगा, लेकिन सुविनियर के नाम पर जो चीजें लोग उठाते हैं ना, उसमें कमी जरूर रहेगी। वेलकम टू आवर रिसोर्ट सर। सर, ये आपकी रूम की चाबी और ये हमारी ओर से वेलकम किट। सर, इस किट के अंदर एक छोटा शैम्पू, कुछ टॉयलेटरीज, शुगर और मिल्क के सैशेज है, और हाँ, एक छुरी, चम्मच और कांटा भी है सर। ये क्या है? ये क्या है? लाइन है सर, लेट मी रीड इट फॉर यू। डियर, हमें राजेश सर प्लीज सर आइए। नहीं
हाँ जी। ये मिस्टर मिसेस दवे है, हेलो। हमारे गेस्ट हैं सर। सर ये मैं चाहता हूँ कि ये पर्ची आप पढ़कर सुने। आई मीन देखिए आइडिया आप ही का है ना, तो आप ही उद्घाटन करो ना। क्या बात कर रहे हो मार्फतिया जी? आई नो प्लीज सर। अरे प्लीज सर। ओके डियर गेस्ट, हमें यकीन है कि हमारे रिजॉर्ट से जाने के बाद आप इसे बार बार याद करना चाहेंगे, इसीलिए हमने ये किट बनाई है। इसमें कुछ छोटे छोटे सोविनियर्स हैं जो आपको हमेशा हमारे रिजॉर्ट की याद दिलाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि अगर ये किट आपके पास होगी तो आपको अपने साथ रिजॉर्ट से कोई और सोविनियर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश यू अ वेरी प्लेजेंट एंड अ लवली स्टे। हम समझ गए इसमें जो आपका आइडियल मैसेज है। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। नो इट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं तो कहता हूँ हर होटल में ऐसा ही करना चाहिए। थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर। सर आपके आइडिया ने तो कमाल कर दिया। पिछले 4 दिनों में हमारे रिसोर्ट में से एक भी चीज गायब नहीं हुई है सर। इनफैक्ट सर हमने उन्हें जो वेलकम किट दी थी ना सर, वो भी लोग वापस छोड़कर जा रहे हैं। चलो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला काम कर गया। आई नो। और मैंने जो सामान लिया था वो भी सब लौटा दिया है। डैडी जल्दी चलिए, देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ? अथर्व और विद्युत रूम का टीवी पैक कर रहे हैं मुंबई लेके जाने के लिए। ओह माय गॉड। अरे पहले इसको डालना। हाँ हेलो क्या ये? हम तो आम तोड़ रहे हैं डैडी। व्हाट? हाँ क्योंकि आप ही ने तो बोला था कि रिजॉर्ट में से 1-2 चीजें उठा लेके जाना मींस बगीचे में से 1-2 आम तोड़ना। यस अंकल, अभी हमने ये एक आम तोड़ा है, मेरे रूम में जाके बाद में दूसरा आम तोड़ेंगे ना। यस। अरे विद्यु, अथर्वा, अरे आम नहीं है, ये आम का पेड़ है। पेड़ क्या है? तो पूरा का पूरा बगीचा ही है। अथर्वा, ऐसे कोई टीवी लेके जाता है क्या रिजॉर्ट से? हाँ? चलो विद्युत सामान हर्षद लग गया? हो गया थैंक यू हर्षद भाई। बंधु कुछ ज्यादा हो गया बच्चों का। अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा बाय द वे, लोगों की ये छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत कब जाएगी बंधु? मतलब जाएगी भी या नहीं? तुमने इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है राज, उसका असर जरूर होगा। लेकिन मन का क्या करे? जो मन होता है ना, वो चंचल मन होता है। ये सारे फॉर्मूले भूल कर वो अपनी चंचलता पर कब उतर आएगा, ये ना तुम जानो। मम्मा ये हेयर ड्रायर मस्त है ना? सखी बेटा वापस रख। राजेश बाबू का अंदाज है निराला, ले आए आइडिया सोविनियर वाला।